हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जब आप लोग जानते हैं कि जो है डेट डिक्लेयर हो चुकी है बोर्ड एग्जाम्स की, अब हम लोग जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो आएगा अकाउंटेंसी का वो कैसे आएगा। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी, कैसे स्कोर करेंगे अच्छे नंबर अकाउंटेंसी में। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आने वाला है उसका पैटर्न कैसा रहेगा। सबसे पहले देखें तो जो थ्योरी पार्ट है उसमें दो पार्ट रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और एक होता है प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल में होगा 20 मार्क्स का। तो हमारा फोकस आज जो है प्रैक्टिकल पे ना होकर हमारा फोकस जो है जो थ्योरी पार्ट है जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर रहेगा। तो पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का है, पार्ट बी 20 मार्क्स का है। पार्ट ए में जो है 13 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 9 सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 1 मार्क क्वेश्चन, और 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में से, और 3 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए टोटल जो है 20 मार्क्स का जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। आउट ऑफ 80 20 मार्क्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब 25% पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आएगा। बाकी का जो 75% पेपर है इसका मतलब जो बाकी का बचा 60 मार्क्स का पेपर वो जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब 3 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पेपर है उसका पैटर्न क्या है। पार्ट ए में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट ए को पहला पार्ट एनपीओ है, दूसरा पार्ट पार्टनरशिप, तीसरा पार्ट कंपनी अकाउंट्स। तो एनपीओ है वो 10 मार्क्स का है टोटल। आपका 10 मार्क्स का जो एनपीओ टोटल है उसमें से 3 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। जो 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं बच्चों उसमें कोई चॉइस आपको नहीं मिलेगी। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एनपीओ में उसमें आपको चॉइस मिलेगी। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एनपीओ में उसमें आपको चॉइस मिलेगी, या तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन रहेगा या फिर उसमें चॉइस रहेगी कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर। ये दो टॉपिक में से एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आना है और दोनों में चॉइस रहेगी। या तो सब्सक्रिप्शन निकालनी रहेगी, कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट वो निकालना रहेगा, या फिर आपको जो है कंज्यूमेबल आइटम्स कितना कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर वो निकालना रहेगा। और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, आपको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनानी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो दूसरा जो है पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप टोटल 30 मार्क्स का है बच्चों। टोटल 30 मार्क्स का जो पार्टनरशिप है अगर आप ध्यान से देखें तो एक 8 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता है। एक 8 नंबर का क्वेश्चन नॉर्मली चॉइस पे आता है, उसके साथ चॉइस रहती है या तो एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस रहेगी, या एडमिशन का रहेगा ऊपर और नीचे रिटायरमेंट का रहेगा, दोनों में चॉइस रहेगी, या फिर ऊपर एडमिशन रहता है नीचे डिसोल्यूशन रहता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो एडमिशन है वो तो आता ही है, इसलिए एडमिशन का एक 8 नंबर का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना तीनों ही आएगा। इसमें कैपिटल की एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी है, केवल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करनी है, और जो पार्टनर्स के गुडविल की ट्रीटमेंट रहती है वो करनी है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है उनकी एडजस्टमेंट्स आपको करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन एक आता है पार्टनरशिप में से। एडमिशन में से पक्का आता है, एडमिशन के साथ रिटायरमेंट की चॉइस हो सकती है या फिर डिसोल्यूशन की चॉइस हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट एडमिशन का क्वेश्चन पक्का आएगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ 30। तो एक क्वेश्चन जो है बच्चों 4 नंबर का आता है। प्रॉब्ली 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आपका डिसोल्यूशन में से आता है। रिजोल्यूशन की जनरल एंट्रीज रहेगी, उसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 4 का नहीं 6 मार्क्स का ही पूछ सकते हैं, लेकिन हमने एक जनरलाइजेशन दिया है कि 4 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 एंट्रीज रहेगी, उसके 4 ट्रांजेक्शन रहेंगे रिजोल्यूशन के, उसकी जनरल एंट्रीज आपको बतानी रहेगी। तो रिजोल्यूशन में से या तो 4 नंबर का आता है या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो जनरल एंट्रीज के ऊपर रहता है। और एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका फंडामेंटल में से आएगा, पार्टनरशिप के फंडामेंटल में से, चाहे वो पास एडजस्टमेंट्स के बारे में आए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाने के लिए आए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आए,
जो भी आएगा उस टॉपिक में से, जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल वाला चैप्टर है उसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। तो बाकी बचा एक 4 नंबर या तो वो एडमिशन, रिटायरमेंट में से या डेथ में से आ सकता है। और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, वो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एक नंबर के आएंगे पूरी पार्टनरशिप में से, कहीं से भी आ सकती है। तो पूरी पार्टनरशिप आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करनी पड़ेगी। लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क्स के आएंगे। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन रिजोल्यूशन में से आता है, 4 नंबर का नहीं आता है, तो यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा, मतलब कुछ चेंजेस हो जाएंगे। हम नॉर्मली मान के चल रहे हैं कि 4 नंबर का रिजोल्यूशन में से आएगा एक क्वेश्चन और 10 नंबर के 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। कंपनी अकाउंट्स बच्चों 20 मार्क्स का है टोटल। इसमें शेयर कैपिटल में से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी चॉइस रहेगी, इंटरनल चॉइस रहेगी। 8 नंबर के दोनों क्वेश्चन प्रोराटा बेसिस पे रहेंगे। प्रोराटा बेसिस का कंप्लीट सारी जनरल आपको करनी पड़ेगी रीइश्यू तक, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने तक। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 20 8 नंबर तो एक क्वेश्चन पक्का आना है। और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिवेंचर में से आएगा, इशू डिवेंचर में से। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है इशू डिवेंचर की, उन सबको मिला के एक 6 नंबर का क्वेश्चन रिजोल्यूशन में से जनरली आएगा आपका। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों जो आएगा वो आपका जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आ सकता है, या फिर जो है आपका अदर देन शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश हो सकता है, या फिर फोरफीचर का कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है 4 नंबर में। बाकी जो एक नंबर के है वो 2 ही क्वेश्चन आएंगे लगभग। यहाँ चेंज हो सकता है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पार्टनरशिप के थे एक नंबर के, तो हो सकता है कि 7 यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे चेंज हो जाए। टोटल मिला के 13 आना है, 7 यहाँ पे, या 6 यहाँ पे, या 6 यहाँ पे, ऐसे चेंज हो सकता है। कोई हमने एक जनरलाइजेशन लिया है सिर्फ पेपर के पैटर्न का, तो जो भी एडजस्टमेंट रहेगी इन्हीं में रहेगी। तो ध्यान रखना है कि जो 20 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट में से, एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आना पक्का शेयर्स में से प्रोराटा का जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर आएगा। 6 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल चॉइस रहेगी, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। उसके बाद जो है जो इजी लगे दोनों में से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। एक 6 नंबर का क्वेश्चन डिवेंचर में से आना है, इशू ऑफ डिवेंचर में से, वो चाहे अदर देन कैश है, या टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर है, या कोलेक्टर सिक्योरिटी है, या कंबाइन करके आए 3 नंबर का अदर देन कैश दे दे और 3 नंबर का आपको टर्म्स ऑफ इशू दे दे, या 3 नंबर का राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस दे दे। तो वो डिपेंड करता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका रिजोल्यूशन डिवेंचर में से आना ही है, तो 8 + 6 तो 14 हो गया। एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आएगा, जिसमें शेयर कैपिटल आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। शेयर कैपिटल प्रिपेयर करना रहेगा, शेयर कैपिटल प्रिपेयर करेंगे वह नोट्स टू अकाउंट के साथ। और या फिर आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो है अदर देन इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश हो सकता है, या फिर जो है आपका कैपिटल फोरफीचर के ऊपर एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें फोरफीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको करनी पड़े। तो अगर ध्यान से देखें तो 60 मार्क्स जो बनता है आपका, 60 मार्क्स बच्चों फर्स्ट पार्ट ए से आता है। पार्ट ए में जो 60 मार्क्स है उसको कैसे प्रिपेयर करना है आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से कीजिएगा। जो एनपीओ है उसमें ध्यान रखिएगा कि जो एनपीओ है उसमें आपको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। बैलेंस शीट मत बनाइएगा, केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाइएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो प्रिपरेशन कीजिए कंज्यूमेबल आइटम्स को निकालने की, या फिर प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से सब्सक्रिप्शन निकालने की। 1 मार्क्स का है तो बाकी का अगर आप ये कंसेप्ट अच्छे से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो 1 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। जो पार्टनरशिप है उसमें से आप एक 8 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। एक रिजोल्यूशन की जो जनरल एंट्रीज है उसको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि रिजोल्यूशन की जनरल एंट्री 6 मार्क्स की आती है या फिर 4 मार्क्स की आएगी। 8 + 6 14 हो गया, 8 + 6 12 हो गया। और एक नंबर के 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे से। कंपनी अकाउंट्स जो 20 मार्क्स का है, जिसमें से एक 8 नंबर और 6 नंबर तो यही हो जाते हैं। 8 नंबर प्रोराटा के क्वेश्चन की तैयारी करनी है अच्छे से, डिवेंचर की तैयारी करनी है। 6 नंबर इशू ऑफ डिवेंचर आ रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं है लगभग आपके सिलेबस में। और जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। बैलेंस शीट में जो है
शेयर कैपिटल आपको बनाना रहेगा नोट्स टू अकाउंट के साथ। तो ये था आपका पार्ट ए 60 मार्क्स का। अब पार्ट बी आता है बच्चों। पार्ट बी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा उसको। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तो आता ही आता है, इसके साथ चॉइस हो सकती है किसी और दूसरे टॉपिक के ऊपर, लेकिन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आएगा जो बहुत आसान रहती है बनाना। इसको जरूर प्रिपेयर कीजिए। तो 6 + 4 10 मार्क्स हो गया। 7 नंबर जो है आपके एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबर जो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपके होंगे 17 मार्क्स। बाकी बचा एक 3 नंबर का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस में से आ सकता है। तो ये पैटर्न है 20 मार्क्स का। कैश फ्लो जरूर प्रिपेयर कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा एक, तो उसको प्रिपेयर कीजिए। और 2 नंबर के एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आएंगे, तो कैश फ्लो जरूर प्रिपेयर कीजिए। साथ में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और एक नंबर के लिए आप जो है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 7 नंबर उसी में से आते हैं। और रेशियो एनालिसिस बाद में प्रिपेयर कीजिए सबसे लास्ट में, क्योंकि 3 नंबर का ही है और ये सबसे लास्ट में प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से बाकी टॉपिक अच्छे से हो जाए और कैश और रेशियो एनालिसिस भी आप करें। ये जो है रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि कैसे जो है हम अच्छे नंबर ले सकते हैं अकाउंट्स में। कुछ टिप्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। सबसे पहले आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है। उस रीडिंग टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ने से मतलब है कि आप जो है क्वेश्चन को पढ़ें। जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं उनको जरूर फोकस कीजिए। तो शेयर कैपिटल पढ़िए पहले। शेयर कैपिटल में दोनों पार्ट पढ़िए। इस जो इजी पार्ट रखता है उसको पेंसिल से टिक कीजिए कि ये अटेम्प्ट उसी पार्ट को करेंगे जो आपको इजी लग रहा है। ऐसे ही पार्टनरशिप में भी इंटरनल चॉइस रहेगी 8 मार्क्स की। तो पार्टनरशिप के जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से देख लीजिए किस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। एडमिशन वाले को अटेम्प्ट करेंगे कि एडमिशन के साथ जिसकी चॉइस आई उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे से पहले उसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करेंगे जो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो पार्ट्स में ना करें क्वेश्चन को। एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट पार्ट्स एक ही जगह पे करें। अगर आपको एक पार्ट आ रहा है, जैसे पार्टनरशिप का 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों बनानी रहेंगी। तो ऐसा मत कीजिए कि एक रिवैल्यूएशन आपने कहीं और बनाया, पार्टनरशिप कहीं और, कैपिटल अकाउंट कहीं और बना दिया और उसके बाद बैलेंस शीट कहीं और बना दी। ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप जो है तीनों चीज एक ही जगह पे बनाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो जगह छोड़ दीजिए और उसके पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन वो पार्ट्स में एक ही जगह रहने चाहिए। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर के थ्रू सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप गलती कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा सॉल्व आंसर देखकर कि कहाँ गलती कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उसको अंडरलाइन जरूर करें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, जहाँ पे आप अटके थे, जहाँ आपको गलती हो रही थी, उसको मार्क जरूर करें। नेक्स्ट टाइम जब रिविजन करेंगे तो केवल उसी एरिया को फोकस करेंगे जहाँ पे गलती हो रही थी, जहाँ परेशानी हो रही थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सैम्पल पेपर जरूर देखिए। पिछले साल के पेपर्स देखने की जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है थोड़ा सा। तो पिछले साल जो पेपर आया था, इस साल के पेपर अलग होगा उससे। तो इसीलिए जो है इस साल जो सैम्पल पेपर्स बाजार में मिल रहे हैं और सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किया उसको थोरली प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अकाउंटेंसी जो बेस्ड होती है वो क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट पे होती है। कंसेप्ट आपका क्लियर है, पूरी अच्छी तरह से कंसेप्ट आपने समझ लिया, तो प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आप भले ही कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसको अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत आएगी ही। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया,
कंसेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। इसीलिए कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, रटने पे फोकस मत कीजिए। रटना नहीं है आपको, क्योंकि समझना जरूरी है। समझ लिया, क्लियर कर लिया कंसेप्ट, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। याद सिर्फ आप थ्योरी पार्ट पे कीजिएगा, बाकी जो है कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए, समझिए, उसको क्लियरिटी लाइए कंसेप्ट में। आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, फिर जो उसको अप्लाई कर पाएंगे आप क्वेश्चन में, और दिक्कत आपको नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। जब क्वेश्चन पेपर आता है, आपको पता है क्वेश्चन पेपर जो है 3 घंटे का होगा, मतलब 180 मिनट, 80 मार्क्स का पेपर है, 180 मिनट है। तो आप देखें तो आपको लगभग हर मिनट के ऊपर हर मार्क्स 1 मार्क के ऊपर 2.5 मिनट मिल रहे, 2.5 मिनट्स फॉर एवरी 1 मार्क। मतलब अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप 20 मिनट्स स्पेंड कर सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो 2.5 मिनट स्पेंड कर सकते हो। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो जब कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे शेयर कैपिटल का, तो घड़ी में फिक्स कर देंगे टाइम, देख लेंगे कि टाइम कितना हो रहा है, और पूरे 20 मिनट आपने लगा दे, 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। जैसे ही 20 मिनट्स पूरे हो जाए आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसको जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्योंकि आपने जो है पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, भले ही आपको आता हो चाहे आपको नहीं आता हो। ये ठीक है कि हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें आते हैं, बाद में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो हमें नहीं भी आते हैं। तो आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे जैसे मर्जी उसको अटेम्प्ट करे, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। इसीलिए जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 20 मिनट्स लगाने हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 15 मिनट्स लगाने हैं, और जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उनको बेसिकली आप जो है 2.5 मिनट्स में कंप्लीट कीजिए। इससे आपका पूरा पेपर जो है टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करती है, जब हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बनाते हैं बच्चों, तो बैलेंस शीट कई बार टैली नहीं करती है और हम परेशान होने लगते हैं। फिर उसको दोबारा रीचेकिंग, टोटल करना, रीचेकिंग करना, फिर से जो है टाइम हमारा वेस्ट होने लगता है। तो अगर आपने सारी चीजें कर ली, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, और आपने जो है बैलेंस शीट भी बना ली, तो अगर आपके पास बैलेंस शीट बना ली तो टोटल मत कीजिएगा भले ही पहले। तो 20 मिनट्स के अंदर अगर आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई और टोटल करना बच गया तो छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे टोटल। और अगर 20 मिनट्स के अंदर आप टोटल भी कर पा रहे हैं और टोटल टैली नहीं हो रहा है तो एक बार छोड़ दीजिए उसको, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे कि क्यों टैली नहीं हो रहा था। इसलिए उसको पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। सारे फॉर्मूलेस जो है आप लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन होता है उसमें जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है उसको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप ट्वाइस मत अटेम्प्ट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसको 2 बार अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके मार्क्स आपको 2 बार नहीं मिलेंगे। सीबीएसई में क्लियरली मार्क्सिंग होती है और हर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को 2 बार मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं। इसीलिए दोनों में से जो, अगर आपने गलती से 2 बार अटेम्प्ट कर भी दिया है तो एक को काट दीजिए अपने आप, जो पहली बार जो होता है उसको काट दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिए पूरा, और उसके बाद दूसरा जो अटेम्प्ट है उसको रहने दीजिएगा। इसलिए या तो एक ही बार अटेम्प्ट करना है, 2 बार अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चों। और अटेम्प्ट कर भी दिया 2 बार तो पहले वाले को काट देना है, क्रॉस कर देना है, ताकि दूसरा ही रहे। क्योंकि नंबर आपको एक ही अटेम्प्ट के मिलेंगे, दोनों अटेम्प्ट के 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी बच्चों अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व करने का। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए यूजफुल वीडियोस बना पाऊँ। और अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें, अपने सजेशंस वहाँ पे दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके और एक वीडियो बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।